तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मेबेल को देखते हैं। तभी उसके पास सेका आता है। उसे देखकर मेबेल अपने हाथ में चाकू पकड़ लेती है। तो सेका कहता है, अरे रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हारी परेशानी मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर मेबेल कहती है, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुम्हें बात करनी है, तुम काफी अजीब हो। तो सेका कहता है, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं और उस बंदे को भी नहीं जिसने हमारे बीच में दखल दी थी। तो मेबेल कहती है, मैं बस मारने का नाटक कर रही थी, मैं बस तुम्हें घायल करना चाहती थी ताकि तुम कल लड़ ना सको। लेकिन मैंने तुम पर हमला किया, लेकिन उससे तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ सही से लड़ती तो मैं कभी नहीं हारती और कल मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी जिससे तुम मर भी सकते हो। इसीलिए प्लीज हार मान लो। लेकिन तभी सेका कहता है, तुम यहाँ पर अमियो के बदले आई हो ना, नकली हीरो बन के टूर्नामेंट जीतना चाहती हो ताकि सारा ध्यान तुम पर आए। लेकिन बस यही बात नहीं है, और भी कोई बात है, वो मुझे बता दो, फिर मैं हार मान लूंगा। तो मेबेल कहती है, तुम्हें सब कुछ पहले से पता है, लेकिन एक बात तुमने गलत कही। मेरा काम है उस इविल आई वाले बंदे के हाथों से मरना ताकि डीमंस को लगे हीरो मर गया। ये सुनकर सेका सोचता है, तो काइल को भी उसी के लिए भेजा गया है। अब मेबेल बताती है, रुगरॉक एसोसिएशन जो बच्चों को अपना गुलाम बनाता है और जिनके पास ताकत है उन्हें बनाता है मर्सनरीज। मुझे और काइल को भी उन्होंने ही ट्रेन किया है। ये सुनकर सेका सोचता है, मुझे लगा ही था, उसकी लड़ाई मैंने कहीं पर तो देखी है। अब मेबेल बताती है, एसोसिएशन इस टूर्नामेंट में एक टेस्ट कर रहा है कि काइल एक परफेक्ट मर्सनरी बन सकता है या नहीं। तो सेका पूछता है, कैसा टेस्ट? तो मेबेल बताती है, एक मर्सनरी बनने के लिए अपना दिमाग खोलना पड़ता है और उसमें मैजिक भरना पड़ता है ताकि उससे तुम्हें डर, गुस्सा, रोना, खुशी कुछ महसूस ना हो और तुम बन सको उनके लिए एक परफेक्ट मर्सनरी जो सिर्फ उनका हुक्म मानेगा। और एसोसिएशन जो बच्चों को अपना गुलाम बनाता है उन्हें 4 लोगों के ग्रुप में डालता है। तुम एक साथ ट्रेनिंग करते हो, एक साथ रहते हो, लेकिन दिमाग की सर्जरी सिर्फ एक की ही होगी और उसके लिए तुम्हें बाकी के 3 साथियों को मारना होगा, तभी तुम बन सकते हो एक मर्सनरी। यही टेस्ट है। और वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन उनका प्लान बदल गया और वो अब मुझे इस टूर्नामेंट में मारकर काइल को मशहूर करना चाहते हैं। काइल ने बाकी के 2 साथियों को पहले ही मार दिया है, अब बस मैं ही बची हूँ। यह सुनकर सेका कहता है, तभी तुमने फाइनल में पहुँचने का फैसला लिया ताकि वो तुम्हें मार सके। तो मेबेल कहती है, नहीं, मुझे हीरो अकेडमी या फिर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस फाइनल में पहुंचकर काइल को मारना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा है। जो बाकी के 2 साथियों को उसने मारा उसमें से एक मेरा भाई था, तभी मैं बदला लेना चाहती हूँ। ये सुनकर सेका कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, काइल ही तुम्हारा भाई है ना। तुमने अपने बालों को कलर किया है क्योंकि तुम दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी है। तो मेबेल कहती है, तुम्हें सब कुछ पहले से पता है। मेरे भाई ने सर्जरी से पहले कहा था, अगर सर्जरी के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा तो तुम मुझे आजाद कर देना। अब मेबेल कहती है, अब वो मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भाई किसी की भी जान नहीं लेगा, इसलिए अब मैं उसे आजाद करना चाहती हूँ। तो सेका पूछता है, लेकिन क्या तुम उसे हरा सकती हो? तो मेबेल कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसे हराना होगा, सिर्फ मैं ही ये कर सकती हूँ और अब मेरे लिए सिर्फ मौत ही बची है। चाहे मैं जीतूं या फिर भागूं, एसोसिएशन मुझे मार ही देगा, तभी मैं जिंदा रहकर भाई के लिए इतना कर सकती हूँ। तभी सेका कहता है, मैंने फैसला बदल लिया, मैं फाइनल में पहुंचकर काइल को हराऊंगा। तो मेबेल पूछती है, लेकिन क्यों? तो सेका बताता है, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। तो मेबेल कहती है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मुझे झूठी तसल्ली मत दो, मैं तुम सबसे अलग हूँ। मैं ना ही अमीर परिवार में पैदा हुई और ना ही कोई हीरो हूँ जिसे सभी लोग प्यार करते हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ? तो सेका कहता है, फिर अकेडमी वापस चली जाओ। लेकिन मेबेल बताती है, फिर भी वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो सेका कहता है, चिंता मत करो, जब तक मैं वहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ और तुम्हारा भाई जो चाहता है वो तुम्हारी मौत नहीं है, बल्कि वो अपनी बहन को खुश देखना चाहता है। ये सुनकर मेबेल उसे थैंक्स करती है और कहती है, लेकिन मैं कल अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी और तुम्हें हराऊंगी। और सेका भी कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सबसे ताकतवर क्यों हूँ। फिर मेबेल वहाँ से चली जाती है। वहीं यूकी सोचती है, आप इस जन्म में भी लोगों की मदद जरूर करते हैं,
जिसके बाद हम देखते हैं सेइका और मेबेल के बीच मैच शुरू होता है और सेइका मेबेल से कहता है तो ये तुम्हारा असली वेपन है। तो मेबेल बताती है अब मैं कोई हीरो नहीं हूँ। ये सुनकर सेइका कहता है चलो मैं इससे तुम्हारी ताकत देख पाऊंगा। तो मेबेल कहती है तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूँ। तो सेइका कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारी ताकत देखनी है। तो मेबेल कहती है एक अमीर खानदान का नोबल मुझे कभी नहीं हरा सकता है। जिसके बाद मैच शुरू होता है और मेबेल उस पर हमला करती है, लेकिन सेइका उससे बच जाता है और अपने पत्थर से उस पर हमला करता है। वहीं मेबेल भी उसे डॉज कर लेती है और अपने चाकू उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन सेइका उसे बैरियर से रोक देता है और उसे बेलों में जकड़ लेता है। लेकिन मेबेल उन बेलों को तोड़ देती है और अपनी तलवार से उस पर हमला करने आगे बढ़ती है। तभी सेइका उसकी तलवार को भारी कर देता है और उसे बेलों में जकड़ लेता है। फिर उसके पास जाता है और उसकी तलवार को उठाने लगता है। तो मेबेल कहती है तुम इस तलवार को कभी नहीं उठा सकते हो, लेकिन सेइका उसे उठा लेता है और मेबेल की गर्दन पर रख देता है, जिससे अनाउंस हो जाता है कि वो जीत गया है। और अब वो मेबेल से कहता है चिंता मत करो, काइल को मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं काइल और सेइका के बीच मैच शुरू होता है और सेइका काइल से कहता है माफ करना मैं मेबेल नहीं हूँ। यह सुनकर काइल कहता है यह तो प्लान के हिसाब से नहीं था, क्या वो अभी भी जिंदा है? तो सेइका बताता है हाँ। यह सुनकर काइल कहता है फिर बढ़िया हुआ, मैं उसे अपने हाथों से मार सकता हूँ। तो सेइका कहता है वो तो तुम्हारी बहन है ना? तो काइल कहता है हाँ मेरी बहन, जिसे मुझे मारना है, मुझे यही ऑर्डर मिला है। यह सुनकर सेइका कहता है तुम्हें अपने बहन का ख्याल रखना चाहिए, मैच हारने के बाद उससे जरूर एक बार माफी मांग लेना। यह सुनकर काइल कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मैच हारूंगा? जिसके बाद मैच शुरू होता है और सेइका चारों तरफ से लाल फॉग बना देता है और फायर बॉल से उस पर हमला करता है, लेकिन उससे काइल को कुछ भी नहीं होता है। फिर सेइका उसे अपने बेलों में जकड़ लेता है और कहता है अब खेल खत्म हुआ, लेकिन काइल उसे अपने डार्क मैजिक से तोड़ देता है। ये देखकर सेइका कहता है तुम्हें तो डर महसूस ही नहीं हो रहा है। इसीलिए वो अपने एक गुलाम को समन करता है और कहता है अपना डर खोने के बाद तुम में क्या परफेक्ट बना है। वहीं काइल उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो काइल के ऊपर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। अब सेइका कहता है अपने डर को काबू करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तुमसे 1000 गुना ताकतवर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का हार मान लिया होता। अब वो अपने गुलाम से पूछता है कि तुमने उसे मारा तो नहीं? तो वो अपना हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि नहीं मारा है। जिसके बाद सेइका उसके पास जाने लगता है। वहीं यूकी पूछती है कि आप उसे सच में जिंदा छोड़ने वाले हैं? तो सेइका कहता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा हूँ? तो यूकी कहती है हाँ, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। तभी काइल के ऊपर एक कर्ज का असर होने लगता है, तो सेइका चारों तरफ से एक बैरियर बना देता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। तो सेइका सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी काइल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने कहा था ना कि मेबेल से माफी मांगो, तो प्लीज उसे बता देना। जिसके बाद हम देखते हैं काइल मर जाता है। वो सेइका सोचने लगता है तो कर्ज ने मुझे हरा दिया, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर वो अपने काफी सारे टेलिस्मेन का यूज करता है और सोचता है अभी भी उसका खून और नस सूखी नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक स्पेल का यूज करने लगता है। तभी यूकी कहती है रुक जाइए, इससे सबको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। आपने कहा था कि आप अपनी ताकत को छुपा कर रखेंगे, इसलिए आप दोबारा से पैदा हुए हैं, इसलिए वो गलती दोबारा से मत कीजिए। मुझे पता है आप उदास हैं, फिर भी शांत हो जाइए। यह सुनकर सेइका रुक जाता है। जिसके बाद टूर्नामेंट खत्म होता है और सेइका हमें बताता है मैंने सबसे कहा कि काइल इसीलिए गायब हुआ क्योंकि मैंने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिसके बाद मुझे विक्ट्री मेडल दिया गया और मैंने रॉयल गार्ड बनने से मना कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई कि मुझे जीतने पर पैसे मिले। फिर मैंने काइल को उसकी सही जगह पर दफना दिया, अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब मेबेल सेइका से कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। मेरे भाई के ऊपर कर्ज था, इसीलिए मैंने उसकी उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी थी। अब सेइका कहता है मेबेल तुम्हारा असली नाम है ना? उसने काफी बार तुम्हारा नाम लिया और उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भी छोड़ा है, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं मालूम। उसने सॉरी कहा 4 लीफ क्लूवर के लिए। ये सुनकर मेबेल थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है सर्जरी से पहले उसने गलती से मेरा 4 लीफ क्लूवर हेयरपिन तोड़ दिया था। ये कहती ही वो रोने लगती है और बताती है फिर हमारे बीच थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, शायद वो उसी की बात कर रहा था, जबकि वो बहुत छोटी सी बात थी। अब वो सेइका से कहती है अब मेरा क्या होगा?
तो सेइका कहता है, मैंने कहा था ना कि एकेडमी जाकर पढ़ाई करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। फिर वो दोनों अमियो और ईफा के पास जाते हैं और सेइका सोचता है, टूर्नामेंट के बाद मैंने उन दोनों को सारी बातें बता दी, सिर्फ हीरो वाली बात को छोड़कर अमियो को वो जानने की जरूरत नहीं है। तभी अमियो मेबेल को अपने साथ लड़ने के लिए कहती है तो मेबेल उसे मान जाती है। फिर सेइका उन्हें शुरू करने के लिए कहता है तो अमियो अपनी तलवार में ग्रेविटी मैजिक का यूज करके मेबेल की तलवार को काट देती है, जिससे वो खुद भी नीचे गिर जाती है और कहती है, मैं जीत गई, देखा ना, मैं भी ग्रेविटी मैजिक का यूज कर सकती हूँ, सारे एलिमेंट्स में मैं सबसे बेहतर हूँ। यह सुनकर मेबेल कहती है, क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? तो अमियो कहती है, तुम अपने भाई को हराकर साबित करना चाहती थी कि तुम उससे बेहतर हो। तो मेबेल कहती है, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, अब तुम्हारा मकसद क्या है? तो अमियो कहती है, अब तुम मुझे हराने की कोशिश करो, हम दोनों ने एक एक मैच जीतकर हम दोनों के बीच में ड्रॉ हुआ है। और वो कहती है, इसलिए मैं भी बेकार बैठी रहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है, इसलिए मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तो मेबेल मान जाती है। फिर वो सभी एकेडमी के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद हम सेइका को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं और सेइका प्रिंसिपल से कहता है, मैंने नकली हीरो मेबेल को बचा लिया है, क्या अब आप खुश हैं? तो प्रिंसिपल कहती है, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। अब सेइका कहता है, एसोसिएशन ने आपको मेबेल को बेच दिया, ना कि उधार दिया, क्योंकि अगर वो फाइनल में मर जाती तो वो लोग उसे वापस कैसे मांगते। उनका प्लान था कि काइल उसे फाइनल में मार देगा और आपका प्लान था कि मैं टूर्नामेंट जीतकर उसे जिंदा वापस लाऊं। तो प्रिंसिपल कहती है, उनका प्लान बहुत शातिर था, वो चाहते थे कि काइल टूर्नामेंट जीत के मर्सनरीज को मशहूर करे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें मेबेल भी वापस मिल गई और काइल भी मर गया। अब सेइका कहता है, आपने तभी रूल्स को तोड़कर एक स्टूडेंट की जगह 2 स्टूडेंट को भेजा ताकि मैं भी जा सकूं, लेकिन ऐसा क्यों? तो प्रिंसिपल बताती है, क्योंकि मुझे उस लड़की के लिए बुरा लगा, उसके पास इतनी अच्छी स्किल है और वो इतनी कम उम्र में मर जाएगी। उसने मुझे कहा कि वो अपने भाई को आजाद करना चाहती है, तभी वो खुद से जाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये गलत लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें उसके साथ भेजा ताकि तुम उसे जिंदा वापस ला सको। ये सुनकर सेइका पूछता है, लेकिन आपको कैसे लगा कि मैं मेबेल और काइल से जीत सकता हूँ? तो प्रिंसिपल बताती है, मैंने काफी साल जिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन अब एकेडमी उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो सेइका कहता है, इसका मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है, तुमने ऐसा क्यों सोचा? उसने पहली बार क्लास लिया है, तो उसके सीनियर होने के नाते उसकी पढ़ाई में मदद करो। तो सेइका कहता है, इतना तो मैं जरूर करूँगा, वैसे आपने कहा था आपने काफी साल जिए हैं, तो आपकी उम्र कितनी है? तो प्रिंसिपल बताती है, मैंने 300 साल के बाद गिनना छोड़ दिया। जिसके बाद हम मेबेल, अमियो और ईफा को देखते हैं और सेइका उनके पास आता है और पूछता है कि मेबेल कहाँ है। तो अमियो बताती है, उसने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया। वहीं मेबेल वहाँ से भागने लगती है। तो सेइका कहता है, भागो मत, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, तुम कल क्यों नहीं आई थी? तो मेबेल कहती है, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, तुम काफी स्ट्रिक्ट टीचर हो। तो सेइका कहता है, अगर मैं स्ट्रिक्ट नहीं बना तो तुम एग्जाम पास कैसे होगी? अभी तुम्हें बच्चों वाले क्वेश्चन भी ठीक से सॉल्व करना नहीं आते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से हमारे क्लास में आ जाओ। तो मेबेल कहती है, मुझे टीचर की तरह लेक्चर मत दो। फिर वो ईफा से मदद मांगती है, तो ईफा सेइका से कहती है, उसे अच्छे से पढ़ाना। यह सुनकर मेबेल जोर से चिल्लाकर कहती है, पढ़ाई बहुत ही डरावनी है। और यहीं पर इस एपिसोड का डी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।